नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक उसका अध्याय 8 शरीर में गति। आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में गति कैसे होती है, कैसे हम चलते हैं, क्या हमारे चलने का तरीका है, हम कैसे कूदते हैं, कैसे हम लिखाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारे शरीर में जो गति होती है, हिलना डुलना जो होता है वो कैसे होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा हमने इसके बारे में पहले आपको बताया हुआ है तो वो भी है, और साथ साथ में संधियां, आज हम संधि पढ़ेंगे। हमारे जो शरीर के अंदर जो हड्डियों के बीच में जो दो हड्डियां जुड़ती हैं, जो संधि होती हैं, ज्वाइंट होते हैं, वो क्या होता है। तो हम बिना टाइम को व्यर्थ करे शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। जितना आप इस वीडियो में सीखेंगे उससे ज़्यादा आप इस वीडियो के एंड में जो चीज़ आपको बताई जाएगी आप उससे सीखोगे। तो हम लोग शुरू करते हैं, और लाभकारी हो वीडियो, आपको अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। मतलब आप लोग बैठिए और अपना अनुभव कीजिए। अब आप देखिए कि आप पलक के झपकाते हैं, आप जब सांस लेते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है, ठीक है। और अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है, मतलब कौन सा भाग आपका हिलता है। आपको पता है जब आप कॉपी में लिखते हैं तो कौन सा भाग हिलता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब कौन सा शरीर का अंग आपका घूमता है। उपयुक्त सभी उदाहरणों में आपको उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं, अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर या दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 बढ़ते हुए देखते हैं कि कौन से जंतु कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। ठीक है, जंतु का एक दूसरे स्थान पर चलने का क्या है तरीका। अब देखिए, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, गाय। गाय चलती किससे है, गमन कैसे करती है, पैरों से। और जंतु गमन कैसे करते हैं, अंग शरीर का, और कैसे करते हैं, चलकर। सांप पूरे शरीर का से पैर नहीं हिलते, उसका पूरा शरीर हिलता है एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए, और रेंग कर करता है। ऐसी पक्षी जो है वो पंखों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और उनके पंजे भी होते हैं तो उड़कर जाते हैं। कीट पतंगे भी रेंग कर जाते हैं। मछली का पूरा शरीर जो होता है, जो उसके फिन्स होते हैं वो हिलते हैं, पूरा बॉडी उसका हिलता है, और वह क्या होता है, तैर कर जाती है। तो यहाँ पे आप इस सारणी को भर सकते हैं, ठीक है। और क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है, उनके शरीर की बनावटों के आधार पर, ठीक है। तो मानव शरीर एवं इसकी गतियां, अभी हम मानव के शरीर की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें मानव के शरीर को पढ़ना है इस बार। तो कैसे मानव के शरीर में गतियां होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें देखिए। तो ये जो चीज है, हड्डियों का मुड़ना, हड्डियों का जुड़ना, ये सारा हमने इससे पहले वाले चैप्टर में किया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ ताकि आपको लगे कि आपका रिवीजन भी हो जाए। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं। आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप स्कूल में ऐसी बॉलिंग डालते रहते हो, ना बॉल होती है ना बैट होता, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस करते रहते हो, वैसे करने की कोशिश करो। क्या आप इससे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है। पीठ के बल लेट जाइए और अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों को कंधे छुइए। अपने अपने हाथों का कौन सा भाग आपने मोड़ा, ये आपको बताना है। हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब देखो यहाँ पे भी लिखते हैं कि हम गर्दन क्या पूरी घूम जाती है,
या अंशतः घूमती है। आपको पता है कि गर्दन थोड़ी सी घूमती है, ठीक है। कलाई, कलाई कैसे घूमती है, ठीक है। उंगलियां, घुटने, एड़ी, पीठ, सर, कोहनी, भुजा। तो भुजा तो पूरी तरीके से घूम जाती है, आपको पता है, हम पूरा गोला मार देते हैं उस पर, है ना। ऐसे ही जो है कलाई भी पूरी हम घुमा लेते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? अभी क्रियाकलाप है। अभी यहाँ पे आप देखो, जो ये चित्र है नीचे, आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे, ठीक है। आप ऐसे जो फुट्टा अपने हाथ में बांधो, अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? नहीं मोड़ पाते, ठीक है, क्योंकि स्केल ने इसको एक तरीके से बांध दिया है, ठीक है। ये जो चार्ट है हमने पुरानी वाली वीडियो में बनाया था और बताया भी था कि शरीर का कौन सा भाग है वो पूरी तरीके से घूमता है या थोड़ी सा घूमता है, झुकता है, उठता है, गति बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपको खुद देखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है, गर्दन हाँ पूरी तरीके से नहीं घूमती, अंशतः घूमती है, लेकिन भुजा पूरी तरीके से घूमती है। ऐसे ही घुटने जो है वह भी आप बताइए कितना घूमते हैं, एड़ी कितना घूमती है, पाद, उंगली, पीठ, हमारा सर, कोहनी, ये सारी जो चीजें हैं आपको बताना है। झुकता है या उठता है, गति बिल्कुल नहीं करता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। अब देखिए यहाँ पे जो है कंदुक संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। कंदुक खल्लिका संधि क्या होती है भाई? कंदुक खल्लिका संधि, संधियां जो हमारी दो हड्डियों के बीच में होती है ना। क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ा अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन आप देखो। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं जहां दो हड्डियां जुड़ती हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? बहुत मुश्किल हो जाता, संभव ही नहीं हो पाता। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? अब इन दो संधियों को बांधता कौन है? अपनी उंगली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ पर उंगली एवं पाद उंगलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचना अस्थियां हैं। अपने शरीर की अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां मतलब इतनी सारी हड्डियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती है। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। अस्थियां अर्थात हड्डी। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिलाया झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती है। विभिन्न गतिविधियां एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में हम जानें। अब कंदुक खल्लिका संधि। कागज की एक पट्टी को एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद से एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन, जो कागज का बेलन है, को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब आप कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है।
कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। यह अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। 8.3 में आप देखेंगे इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति कर प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। अब देखिए जो हमारे आप ये देखिए कंदुआ कल्ली संधि श्रेणी अस्थि और जांग की अस्थि है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ खुद देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से कंदुआ खल्ली संधि है जिसमें ये इसको पूरी रूप से घूमने के लिए इसके लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। और जांग की जो अस्थि होती है, जो हमारी जांग की जो हड्डी है, ठीक है, जांग की अस्थि, और यहाँ पे कंदुक खल्ली संधि इससे क्या है, इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए दुराग्र संधि, ठीक है। यहाँ पे गुहिका बहुत जरूरी याद रखना कि जो कटोरी है वह गुहिका है, ठीक है। दुराग्र संधि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि दुराग्र संधि है, याद रखिएगा। जो हमारा गर्दन और जो हमारे सर है वे जुड़े हुए हैं हम, ये दुराग्र संधि दुराग्र संधि है। एवं बाएं घुमा सकते हैं, इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। दुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है, अर्थात आप देखेंगे कि हमारी जो गर्दन है वो पूरी पीछे तक नहीं जा सकती, वह छल्ले के रूप में मतलब अंशतः घूमती है, पूरी नहीं घूम सकती, 360 डिग्री नहीं घूम सकती, है ना। तो दुराग्र संधि आ गया हमारे गर्दन और हमारे सिर से जो जुड़ी हुई है, जो हमारे कपाल जुड़ी हुई है। अब हिंज संधि आ गई। घर के किसी दरवाजे के बारे में बार बार खोलिए और बंद कीजिए, इसके कब्जों को ध्यान पूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि 8.5 चित्र में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इसी प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए, है ना, कि क्या करें, ये आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यह किस प्रकार की गति करता है? ये गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खल्लिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी, चित्र 8.5 में, ठीक है। देखिए चित्र 8.5 में हिंज जैसे संधि द्वारा गति की दिशा, हिंज मतलब कब्जा कहते हैं, कब्जा, ठीक है। और घुटने की हिंज संधि, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, ये होगी घुटने की हिंज संधि। अब ये कब्जे की तरह है। अब आपको पता है कि जो हमारी टांग होती है ना, जो कुछ हमने बताया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे पता चलता है कि हिंज एक दिशा, आप उसको पीछे की ओर ले जा सकते हैं। पैर जब आप चलते हो आगे आप तो पैर टूट जाएगा, ठीक है, तो पीछे की तरफ आप लेके जा सकते हो। ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा, हिंज क्या होता है? हिंज होता है कब्जा। अब आप ये घुटने की हिंज संधि देखो, जो कुछ हमने बताया था वह एक हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। चित्र 8.6 में आप देखो, क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? देखिए ना, ये जो
आगे की तरफ जा सकती है, पीछे की तरफ जा सकती है, पूरी नहीं घूम सकती। अब आपका पैर है, वो आप देखोगे आगे से पीछे को मुड़ जाता है, घुटने से मुड़ जाता है, ठीक है, लेकिन आप उसको अगर आप चाहो कि उल्टा मोड़ दो, वो संभव नहीं है। तो कब्जा जो एक दिशा में उसको आगे पीछे होने देता है, ठीक है, ये हिंज संधि हो गई। तो आप बता सकते हो कि घुटने की जो संधि है, कोहनी की जो संधि है, वह हिंज संधि है। और क्या कहते हैं, आपका दुराग्र संधि जो है वह आपकी गर्दन और सर की संधि है। आप देखोगे कि जो कंदुक कलिका संधि है, तो यहाँ पे आपने देखी कि कंदुक कलिका संधि जो है वो पूरा घूमने में हेल्प करती है, पूरा पूरा वृत्ताकार रूप में घूमने के लिए उसको हेल्प करती है। तो आप यहाँ पे ये चीज आप देखेंगे इनमें क्या क्या परिवर्तन। दुराग संधि में पूरा नहीं घूम सकता सर, ठीक है, आपको पता है अंशतः घूमेगा, तो ये आप देख सकते हैं। अब अचल संधि भी होती है। अचल का मतलब होता है जो चल नहीं सकता, ठीक है। तो अब लेकिन अचल को हम अचल के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो हम अचल को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो ये है, तो आपकी पढ़ाई के लिए सबसे जो अच्छा माध्यम है वह है सहज योग ध्यान। सहज योग ध्यान के कारण आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर वो बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन पावर आपकी बहुत बढ़ जाएगी और आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको सहज योग करना है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक से देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे भी लिंक दिख रहे होंगे। आप जरूर जाइएगा, रजिस्टर कीजिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे आप देखिएगा और जरूर प्रैक्टिस कीजिए। बताइएगा आपको कैसा अच्छा लगा, कैसा अनुभव हुआ और आपको कितना पढ़ाई में हेल्प हुआ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो। और भी जो भी क्वेश्चन आंसर वीडियो है वो जरूर देखिए, उसके ऊपर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके 200 तक वीडियो पहुंचाइए, अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करिए, अपना और अपने घर वालों का, अपने स्कूल का नाम रोशन कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।